लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सचिदेवताभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यां नमः कुलदेवताभ्यां नमः ग्रामदेवताभ्यां नमः वासुदेवताभ्यां नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पूजयामि शक्ति सद्गुरुवाहरि। दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित अखिल ब्राह्मण सभा द्वारा रविवार को दिल्ली के वजीरपुर में स्थित मरीना ड्रीम बैंक्वेट हॉल में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया गया है। अखिल ब्राह्मण सभा के चेयरमैन पंडित गोविंद शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष भगवान परशुराम का जन्मोत्सव संस्था द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली का नंबर 1 भगवान परशुराम का जन्मोत्सव महोत्सव संस्था द्वारा मनाया जाता और सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है ताकि हिंदू धर्म के बारे में युवाओं को जानकारी मिले और उन्हें जागरूक किया जा सके। इस उद्देश्य के साथ भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आयोजित सुंदरकांड पाठ की शुरुआत से पहले भगवान परशुराम की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करी गई। पूजा के बाद सभी ने भगवान को माथा टेका। पूजा के बाद भी अखिल ब्राह्मण सभा के संरक्षक अश्वनी शर्मा, हरलीन शर्मा और संस्था के चेयरमैन गोविंद शर्मा द्वारा भगवान राम परिवार, माता दुर्गा देवी और भगवान कृष्ण राधा को माल्यार्पण कर ज्योति प्रचंड किया गया। संकीर्तन और सुंदरकांड की प्रस्तुति श्री अजय याग्निक और मंडली के द्वारा किया गया। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव वैसे तो 10 मई को मनाया जाता है, परंतु इस बार दिल्ली में लोकसभा चुनावों के चलते है 26 मई रविवार को मनाया गया। समारोह में कई विधायक, निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद, कई नेता, पत्रकार एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये भक्तजनों की भारी संख्या। यहाँ आए हर भक्तजन ने भगवान परशुराम को माथा टेका और सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने अखिल ब्राह्मण सभा के चेयरमैन गोविंद शर्मा, संरक्षक अश्वनी शर्मा और हरलीन शर्मा से विशेष बात करी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम गोविंद शर्मा है। मैं अखिल ब्राह्मण सभा शालीमार बाग का जो ये आयोजन हो रहा है उसमें चेयरमैन के दायित्व पर काम कर रहा हूँ और हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हमारा ये जो समारोह होता है, जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है, तो दिल्ली में नंबर 1 कार्यक्रम होता है, जिसमें हम हमेशा बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करते हैं। और श्रद्धेय याग्निक जी हर वर्ष हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं और हजारों लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। संस्था का यह कौन सा आप जो आज मना रहे हैं थोड़ा वार्षिक उत्सव? ये परशुराम जी का वार्षिक उत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं। अब की बार 10 मई को ये उत्सव मनाना था, लेकिन 10 मई को चुनाव चल रहे थे और ये कार्यक्रम किसी प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से न जाना जाए, इसलिए हमने चुनाव होने के दूसरे दिन ये आयोजित किया है कार्यक्रम। संस्था का जो मेरा मतलब कहने का है कि 10वां है, 11वां है या ये तो संस्था का 1994 में स्थापना हुई थी। काफी समय, लंबे समय से हम ये परशुराम जयंती मनाते आ रहे हैं, वर्षों से मनाते आ रहे हैं। हमें याद नहीं है जब से स्थापना हुई है, लगभग उसी टाइम पहले छोटे रूप में मनाते थे, लेकिन अब बड़े विस्तृत और वृद्ध रूप में मनाते हैं, इसको व्यापक रूप में मनाते हैं और हजारों लोग इसमें भाग लेते हैं। लेकिन एक पौधा बढ़ते 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 आज वट वृक्ष की तरफ बढ़ रहा है और हजारों लोग इसमें आते हैं, काम तो भाग लेते हैं। जयंती परशुराम जी की है, लेकिन पाठ सुंदरकांड का हो रहा, तो इसका थोड़ा देखिए, हमारा जो ब्राह्मणों का जो काम है धर्म का प्रचार और प्रसार करना है, राजनीति करना नहीं है, लोगों को शिक्षा देना है और धर्म की रक्षा के लिए जो ब्राह्मणों का जो हमेशा से ये रहा है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ आज के इस उत्सव पर कि हिंदुत्व के नाम से अगर किसी को जाना, कश्मीर में आप देखेंगे ना तो हिंदू कोड थे, ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जाता था। तो हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के प्रचार और प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व हमारी सनातन संस्कृति बचे रहे उसके लिए काम करते हैं। इसलिए हम कोई राजनीतिक आयोजन नहीं करते, इसलिए धार्मिक आयोजन करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जो है कि अखिल ब्राह्मण सभा जो है कि कार्य करते हैं। देखिए, हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस, नव वर्ष, मकर संक्रांति का, होली का अनेक कार्यक्रम करते हैं। और अब की बार तो हमने 22 जनवरी को भव्य जो भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, हमने भव्य रूप से उसमें LED लगा करके बनाया था और हमारे हजारों ब्राह्मणों ने उसमें भाग लिया था। वो सुंदर कार्यक्रम करते हैं और यही संदेश देते हैं कि हम सब मिलजुल करके इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा काम करते रहें। जो ब्राह्मणों का जो
प्रभाव है, जो ब्राह्मणों ने जो इस देश के लिए जो त्याग और तपस्या बलिदान दिया है, उसको उस भूमिका में सदैव सदैव बढ़ते रहे, आगे काम करते रहे। हमारा ये उद्देश्य है। मैं हरवीन शर्मा, प्रिंसिपल सेंट रोजियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो मैडम आज जो है कि आपका परशुराम जयंती भी आपने जो सुंदरकांड का जानना चाहिए किस तरह की ये अलग से जो है विषमता है, क्या कारण है कि देखिए फंक्शंस तो रोज होते हैं, समारोह रोज होते हैं, लेकिन जिस समारोह में कुछ धर्म के बारे में बताया जाए और वो भी हनुमान जी जो हमारे रक्षक भगवान जिनको हम मानते हैं, उनके बारे में अगर आज की पीढ़ी को कुछ बताया जाए तो उससे ऊपर तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। कोई गैदरिंग इससे ऊंची, इससे बड़ी मैं मानती नहीं हूँ। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू फॉर आवर किड्स। हमारे बच्चों को इस संस्कृति से अवगत कराना, हनुमान जी की जो उन्होंने किया, जो धर्म के नाम पे जो कुछ भी उन्होंने किया, उससे अवगत कराना आज की जनरेशन को। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी कुड हैव डन टुडे। मतलब यूथ के लिए मैसेज देने Yes, के लिए yes, yes. ये वाला जो सुंदरकांड पाठ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कितने का जो है कि लोग शामिल होने की पॉसिबिलिटी है? शामिल देखिए, आप देखिए हर तरफ लोग ही लोग हैं। तो अभी तो आ रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ हजार से ऊपर की संख्या होगी। बेसिकली जो है आपका कहने का मतलब है कि यूथ को लेकर ये जो है Yes. और इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। एंड ये ब्राह्मण्स की ही क्या कहते हैं, वो उन्हीं की शाबाशी है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं और यूथ को उसके साथ जोड़ते हैं, और यूथ जो है वो जान पाते कि धर्म क्या है। नहीं तो बाकी तो सब आजकल पार्टीज, पबिंग, नाइट क्लब्स एंड ऑल, वो तो सब जगह चलता ही है, लेकिन धर्म के नाम पे जो यूथ के लिए होना चाहिए वो बहुत कम होता है, जो कि परशुराम जयंती पे आज हम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मैं सीमा शर्मा, मैं सदस्य अखिल ब्राह्मण। जयंती मनाई जा रही है, सुंदरकांड पाठ का आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना है? ये अपने समाज को इकट्ठा करके अपने संस्कारों को जिंदा रखने की एक छोटी सी मुहिम है जो हम सब मिलकर करना चाहते हैं। तो सुंदरकांड पाठ का आयोजित किया, तो आप इसमें सुंदरकांड पाठ में शामिल होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, भगवान के चरणों में हमारा पूरा योगदान है और उनका आशीर्वाद हमें भी मिले, ऐसी आशा के साथ हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी शर्मा। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण जो हमारे शालीमार बाग, पीतमपुरा और रोहिणी के आसपास के हमारे इलाकों जो ब्राह्मण हैं, उनको हम सबको संगठित करने के लिए हम ये हर साल ये जयंती आयोजित करते हैं। बड़ा अलग मकसद है, इसके बारे में जानना चाहेंगे, कारण क्या है? विशेषता ये है कि परशुराम जी जो हैं वो एक विष्णु अवतार है, वो रुद्र अवतार है, शंकर भगवान, ये सबका मिलन है। ये यहाँ भी होंगे, हनुमान जी पहले होंगे, परशुराम जी, ये सब एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। सुंदरकांड अलग, ये अलग नहीं, ये सब एक है। प्रभु को याद करना है, किसी रूप में करो, परशुराम के रूप में भी कर रहे हैं, हनुमान जी के रूप में भी कर रहे हैं, श्री राम के रूप में भी कर रहे हैं, विष्णु भगवान के रूप में भी कर रहे हैं। इसलिए हम सबको याद करते हैं। हमारी यही भावना है कि सभी ब्राह्मण पूरे एकत्र रहें, संगठित रहें, हर वर्ष भगवान परशुराम की आशीर्वाद से ये जो वृक्ष खड़ा रहे हैं, ये श्री भैया की कृपा से ये योगदान जो उन्होंने दिया है, तन मन धन से योगदान मिलता रहे और ये ब्राह्मणों का विस्तार होता रहे, हम सब लोग आगे बढ़ते रहे। जय श्री राम। यूथ के लिए कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़े, हफ्ते में 2 बार जरूर पढ़े, और अपने घर में भी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे भी पाठ करवाएं। ये संदेश। तो आज की क्या विशेषता है, थोड़ा अगर विशेषता ये है कि आनंद आ रहा है, जय श्री राम हो रही है और परशुराम जी की महिमा अपरंपार है। आज उनका ये आयोजन करके हम आनंदित हो रहे हैं। जयंती 10 मई को इतना लेट मना रहे हैं, इसका कारण सर? इलेक्शंस की वजह से। अच्छा, और सर कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना? बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अविनाश सिंह पूर्वांचल पंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मेरा परिचय है। और आज के दिन में मैं जो परशुराम जयंती का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा
और उसकी पूरी टीम, जो चेयरमैन गोविंद शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं और समाज के लोग हैं आज इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिल रहे हैं, उनकी जो सहभागिता है यहाँ पे, इसके लिए पूरी पूरी बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि समाज को जोड़ने का काम परशुराम जी ने जिस प्रकार से किया था, उसी प्रकार से गोविंद शर्मा जी शालीमार बाग विधानसभा ही नहीं, आदर्श नगर और लेकर के वजीरपुर से लेकर सकूर बस्ती तक इस इलाके के सभी संस्थाओं को जोड़ रहे हैं। इनका जब मैंने कार्ड देखा और उसमें जब देखा कि एक संस्था नहीं अनेकों संस्था सहयोग कर रहे हैं, यह इस बात को बताता है कि सनातन धर्म के लोग जो है सो एकत्रित होकर के अपने धर्मों के प्रति जो है सो जागरूक हो रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आज शरीक हो रहे हैं। ये भाव दिखाता है कि जब हिंदू संस्थान, हिंदू के लोग हैं, हिंदू प्रवीण को जानने वाले लोग हैं, वो अपने धर्मों के प्रति सजग हो रहे हैं। ऐसी हमारी माना है। गोविंद शर्मा जी उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो ये नेक काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और परशुराम जी की कृपा उनके ऊपर रहे, वो स्वस्थ रह करके ये काम वर्षों वर्षों तक करते रहे। अच्छा, जयंती जो है कि परशुराम जी की, लेकिन पाठ सुंदरकांड का, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, परशुराम जी का कहीं ना कहीं चरित्र जो है वो रामायण से जुड़ा हुआ चरित्र है और बचपन में भी हमने देखा है, इन बातों को सुना है। तो सुंदरकांड पाठ जो है एक रामायण की एक अध्याय है, वो हमेशा कार्यक्रम में गुनगुनाया जाता है, लोग गुनगुनाते भी है और सुंदरकांड की जो महत्ता है वो बहुत ही बढ़िया है। उससे फलवित होते घर परिवार में शांति आता है और एक ऊर्जा का भाव पैदा होता है सुंदरकांड पाठ में। तो इसलिए परशुराम जयंती के अवसर पे आज ये सुंदरकांड पाठ रखा गया है, क्योंकि परशुराम जी का जो जयंती है वो कुछ दिन पूर्व में था, लेकिन दिल्ली में चुनाव होने के कारण, पूरे देश में चुनाव होने के कारण इन लोगों, इस संस्था ने सोचा कि चुनाव के बाद जो है इस कार्यक्रम किया जाए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार के जो लोग हैं चुनाव में व्यस्त रहते हैं, इस कार्यक्रम के कारण उनकी जो व्यस्तता जो है इसमें अपना समय न दे, इस कारण से उन्हें फ्री कर दिया गया था। इसलिए आज के दिन में 26 मई को यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं पूरी टीम को पुनः बधाई दूंगा। आपको बता दें कि वे यहाँ पर मौका तो था भगवान परशुराम का जन्मोत्सव, परंतु भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर यहाँ आए भक्तों ने सुंदरकांड पाठ पढ़ा और भगवान परशुराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।